हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर टी एस ग्रेवाल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 20 को करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये है बुक मेरे पास, ठीक है जी। क्लास 11 की बुक है, टी एस ग्रेवाल की बुक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एडिशन है 2021, ठीक है जी। इसका हम 20th क्वेश्चन करेंगे, 2020 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है जी। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में से, आप अपनी बुक के साथ मिला लीजिए। देखिए ये ऐसे ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, ठीक है जी। इसको मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। इसमें हमें क्या बनाना है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड द बैलेंस शीट एज एट डेट, ठीक है जी। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम एक एक चीज़ नहीं ढूंढेंगे, हम जो चीज़ आइटम है शुरू से ही उसी से काम करना शुरू कर देते हैं। और इसके लिए आपको पता है हमें 2 पेज के फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए और दूसरा बैलेंस शीट के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। इससे पिछले क्वेश्चन जो 19 क्वेश्चन है मैं अपनी पिछली वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, मेरे चैनल में बाकी मैंने चैप्टर्स भी करवाए हुए हैं, आप वहाँ से आप इसके सॉल्यूशंस भी देख सकते हो, बाकी सारे चैप्टर्स के, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, कैपिटल। तो कैपिटल कितने रुपए की है, कैपिटल है 50 रुपए की, ठीक है जी। उसके बाद है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितने की है, लेस ड्राइंग्स 10,000। स्टूडेंट्स, एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि ये बहुत सारे बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, सवाल करते वक्त की कोई फिगर आगे पीछे हो जाती है। तो आई एडवाइज यू एंड आई सुजेस्ट यू कि आप स्केल ऐसे लेके चलिए, ठीक है जी। इससे क्या होगा, आपसे गड़बड़ नहीं होगी और आइटम आपको पूरी एग्जैक्टली वही दिखेगी, ठीक है। उसके बाद ये है, फिर ये है, इस तरीके से स्केल के साथ मेजर करते चलोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है जी। तो चलिए, उसके बाद ड्राइंग्स मैंने माइनस कर दी तो ये आ गया 40,000। उसके बाद अगला आइटम कौन सा है, डेटर्स का। डेटर्स कितने के, 24,000 के। तो डेटर्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एसेट्स की तरफ, तो ये आ रहे हैं 24,000 के। उसके बाद है हमारे पास क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी है और मुझे यहाँ लिखनी है, और वो है 16,000 की। उसके बाद एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज क्या होती है, एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग स्टॉक परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, तो हमें यहाँ सीधा एडजस्टेड परचेज लिखना पड़ेगा, एडजस्टेड परचेजेस। और फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो 75,700 मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद है सेल्स, सेल्स की फिगर मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी बाई सेल्स 1,31,000, ठीक है जी। और सेल रिटर्न लेस रिटर्न, रिटर्न कितने की है इसकी, सेल रिटर्न 1,500 की, ये माइनस कर देते हैं हम इसमें से, ठीक है जी। और उसके बाद है बैंक लोन। नेचुरली बैंक लोन एक तो क्रेडिट तरफ है, दूसरा ये लाइबिलिटी होता है, क्योंकि हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक हमें लोन नहीं देता, ठीक है। मतलब हम बैंक को लोन नहीं दे सकते, ठीक है, बैंक ही हमें लोन देगा, तो हमारे लिए हमेशा ये लाइबिलिटी रहेगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, ये डेबिट में है तो ये खर्चा आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ गया टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितने का है, 300 रुपये का। कितने का बेटे, 300 रुपये का। उसके बाद है कैश इन हैंड, तो ये क्या आएगा, कैश, कैश है 3,000, ओके जी, कैश 3,000 का। उसके बाद है बैंक, तो बैंक कितने का बेटे, 7,500 का, 7,500 का बैंक है। उसके बाद है मिसलीनियस इनकम, तो मिसलीनियस इनकम यहाँ पे आएगी बाय मिसलीनियस इनकम, वो इनडायरेक्ट इनकम है तो P&L में आएगी, कितनी बेटे, 1,000 रुपये की। तो मैं यहाँ पे 1,000 रुपया लिख लेता हूँ। उसके बाद है वेजेस, टू वेजेस, वेजेस कितने की हैं, 6,000 की। और उसके बाद क्या है, फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या चीज़ है, फर्नीचर 33,900, ठीक है। और कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, टू कैरियज आउटवर्ड कितना, 4,500 का। और कैरियज इनवर्ड 5,000 का, ओके जी। उसके बाद है टू सैलरीज, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू सैलरीज, सैलरीज कितने की है, 12,000 की। और क्या चीज़ है बेटे, रेंट, रेंट भी यहाँ आएगा, टू रेंट कितना है, 18,000 का। टू रेंट कितना है बेटे,
18,000 का, और बैड डेट्स 600 रुपये का। ओके, उसके बाद है टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितने का है बेटे? 5,000 का, वो यहाँ पे लिख देते हैं हम। उसके बाद है बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, वो इधर आ जाएगा इनकम साइड में, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है जी। और वो कितना है क्रेडिट साइड में ना, 2600 रुपये का। चलिए जी, उसके बाद क्या है बेटे? बिल रिसीव, ये तो एसेट होती है तो ये मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितने के हैं? 10,000 के। और उसके बाद क्या है? बिल्स पेबल, वो तो करंट लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल, वो तो लाइबिलिटी है, 8,000 की इस तरफ लिखनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है? खर्चा होता है और वो P&L में आएगा। टू इंश्योरेंस स्टूडेंट्स, इसीलिए हम पूरे पेज को एक अलग इसकी स्पेस रख लेते हैं ताकि और चीज़ें भी इसमें आराम से खुली खुली लिखी जा सके। और उसके बाद है बाइक कमीशन, 15,400। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 15,000 का, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद है हमें इसका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं लिखना, ठीक है, बिकॉज एक तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही गिवन है, ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होने का मतलब वो एक ही बार आएगा, और दूसरा यहाँ पे एडजस्टेड परचेजेस दी हुई है, इसका मतलब वो ऑलरेडी इसमें भी एडजस्टेड है। तो 1,31,000 में से पहले मैं इसको 1,500 को माइनस करता हूँ कि, ठीक है जी। तो 1,31,000 माइनस 1,500, ये क्या है? 1,29,500, 1,29,500 ये आ गया, 1,29,500। और उसमें से क्या माइनस करें? 75,700 और 11,000 ये आ गया हमारे पास 42,800, ये हमारा आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 1,29,500, ये इसके टोटल में से इसका टोटल माइनस कर दीजिए, 42,800 रह गया। अब हम क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल और फ्लैट क्वेश्चन है, कोई इसमें इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे 42,800। ओके, 42,800 में 1,000 और 3,600, 3,600 ये ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद ऐड करेंगे 15,400, ये आ जाएगा 61,800, ठीक है जी। अब इसमें से इसका टोटल माइनस कर देंगे, ये बन गया 2,300, फिर 4,500, फिर 12,000, फिर माइनस 18,000 भी कर दिया मैंने, और 5,600, तो ये आ गया 19,400। तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स? टू नेट प्रॉफिट 19,400 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 61,800 ये आ गया, 19,400 ये रह गया, ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, इसके प्रॉफिट को ऐड कर देंगे 19,400 को, ठीक है जी। 59400, 16,000 जमा 10,000 जमा 8,000 जमा 59,400, ये आ गया 93,400, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट का आंसर यही है ना, मिला लीजिए उसके साथ। ओके जी, तो चलिए अब हम इसका करते हैं। ये आ गया 10,500, 10,500 जमा 15,000 जमा 10,000 जमा 24,000 जमा 33,900, ये आ गया अगेन 93,400। तो ये रहा हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स ठीक है, मैं एक बार सारा क्वेश्चन आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आप आराम से देखिए इसको। ये देखिए सारा क्वेश्चन, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है ये, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया, बिकॉज एडजस्टेड परचेजेस जब गिवन होती हैं तो एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड होता है, ठीक है जी। तो इसलिए अलग से कुछ नहीं लिखेंगे, ना ओपनिंग स्टॉक ना क्लोजिंग स्टॉक, चाहे गिवन भी हो, ठीक है जी। उसके बाद ये आ गया, उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है जी। समझ लगे बेटे। चलिए अगले पेज पे मैं आ रहा हूँ दोबारा। ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है जी। आप इस वीडियो को पॉज करके स्लो करके आराम से क्वेश्चन को समझ लीजिए और देख लीजिए, ठीक है जी। चलिए जी, ओके जी।
इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।